कि एक बार इन देवी से पूछा जाए कि आपके दुख का कारण क्या है, आप हमें विस्तार से बताइए। फिर हमारे मन पर ही विचार आया कि अभी नहीं जाते हैं, अभी जाना सही नहीं होगा। तो हमने उस दृश्य को अनदेखा करके जब आगे बढ़ने का प्रयास किया, तब उस युवती ने मुझे आवाज लगाया और कहा, भो साधो क्षणं तिष्ठ मत चिंतामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वभाग्यहरं परम। कि हे साधो, क्षण मात्र रुक जाइए। मैंने सुना है आप जैसे संतों के दर्शन से ही प्राणी के दुख कष्ट की निवृत्ति हो जाती है। तब मैंने उस युवती से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? और ये जो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं आपके अगल बगल, ये कौन है? तथा ये जो देवियां पंखा कर रही हैं, ये कौन है? तब उस युवती ने मुझे कहा, अहम भक्तिर्देख्याता इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य मानो कालयोगेन जर्जरो उत्पन्ना द्रविणेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे हे ब्राह्मण, मेरा नाम भक्ति है और ये जो वृद्ध पुरुष अगल बगल लेटे हुए हैं, ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। तथा ये जो देवियां मुझे पंखा कर रही हैं, ये गंगा आदि देवियां हैं। मैं उत्पन्ना द्रविणेशाः, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र आदि कई प्रदेशों में सम्मानित भी हुई, परंतु जब मैं गुजरात गई तो वहां जीर्णता को प्राप्त हो गई। परंतु जब मैं वृंदावन आई, वृंदावन पुनः प्राप्त नवीनेव स्वरूपिणी। जब मैं वृंदावन आई तो यहाँ वृंदावन के भक्ति के प्रभाव से मैं तो नवयुवती हो गई, परंतु ये जो मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है, ये अभी भी उसी वृद्धावस्था पर है। इनकी जो वृद्धावस्था है वो अभी दूर नहीं हुई। मेरे दुख का कारण बस यही है महात्मन, आप मेरे दुख का निवारण कीजिए। तब नारद जी ने बताया शनकादि ऋषि को। मैंने उस युवती से कहा, युवती तुम चिंता मत करो, मैं इनकी मूर्छा को दूर करता हूँ। परंतु नारद जी ने चारों वेद उपनिषद पुराण आदि सब श्रवण करा दिए और ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हो रही थी। जब नारद जी भी चिंतित हो जाते हैं, तभी आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी की आवाज आती है, हे नारद जी, आपको इस समस्या का हल एक संत बताएंगे। तब नारद जी ने मन में विचार किया कि आकाशवाणी ने हमें पूरी बात बताई ही नहीं, अब वो संत हमें कहाँ मिलेंगे, कहाँ होंगे वो संत? और शनकादि ऋषि से कहते हैं, प्रभु मैंने तो इतने स्थानों पर गया पर उस प्रकार के संत मुझे नहीं दिखे। अब मुझे लगता है वो संत आप ही हैं जो मेरे समस्या का समाधान कर सकते हैं। तब शनकादि ऋषि ने कहा, नारद जी आप चिंतित मत होइए, आपने वेद उपनिषद 17 पुराण आदि सब तो श्रवण करा दिए, परंतु श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण पान आपने अभी नहीं कराया। आप श्रीमद् भागवत का पान कराइए तो ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाएगी। नारद जी ने कहा, प्रभु हमने तो ना ही इस कथा को कहने का और ना इस कथा को बोलने का, ना इसकी विधि
कुछ भी पता नहीं है। आप कृपा करके हमें बतलाइए, इस कथा को करने की विधि क्या है और इस कथा को किस स्थान पर करें। तब शनकादि ऋषि नारद जी से कहते हैं, नारद जी, शृणु नारद वाशामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तु तटमानंदिनामकम्। हे नारद जी, आप अपनी चिंता को दूर करिए। शरणु नारद वाशामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नामकम। गंगा के समीप एक तट है, उसका नाम आनंद है। उस आनंद तट पर आप कथा का आयोजन करिए, जिसको सुनने भक्ति महारानी अपने पुत्रों को लेकर के आएंगी तो उनके पुत्रों की मूर्छा दूर हो जाएगी। तब गंगा के आनंद तट पर नारद जी ने एक बड़ा सुंदर मंच बनवाया, शनकादि ऋषि को व्यास के रूप में बैठाया और कथा का श्रवण पान किया। 7वें दिन जब कथा का श्रवण पान कर रहे थे, तब जब 7वें दिन कथा का श्रवण पान कर रहे थे, तभी भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ नव युवती को प्राप्त हुए प्रकट हो जाती हैं। बोलिए भक्ति महारानी की जय। वो भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए प्रकट हो जाती हैं। आइए हम भी 2 मिनट भगवान के नाम गुण नाम का संकीर्तन करते हैं, उसके बाद आगे की कथा को भी श्रवण करेंगे। कृष्णे गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्णे गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता यशोदा हरि को पुकार,
कृष्णे